नर्मदे हर, नर्मदे हर। पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ व्यक्तियों ने प्रश्न पूछा था कि परिक्रमा में जाने के लिए कौन से शूज़ सबसे अच्छा है। अब जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था तो उन्होंने अपनी उम्र वगैरह कुछ उसमें बताई नहीं थी, या ना तो उन्होंने कुछ बजट बताया था कि कितने तक चाहिए उन्हें शूज़। तो अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें अलग-अलग बजट के और अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शूज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। मैंने जब परिक्रमा की थी तो मुझे लगभग 5 शूज़ लगे थे, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था कौन से शूज़ ले जाना है, कौन से टफ़ शूज़ रहेंगे और चलने के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। तो मैं सामान्य जो शूज़ था वो लेके गया, कैंपस था मेरे पास, और फिर वो तो शूलपानी की झाड़ी ख़त्म होते ही पूरा ख़राब हो गया था। क्योंकि जंगल में चलना रहता है, कहीं मैया के किनारे है, कहीं रोड पर है, कहीं कीचड़ में भी चलना पड़ता है, क्योंकि खेतों में पानी देते हैं तो फिर कीचड़ में भी चलना पड़ता है। अब अलग-अलग जगह पे आपको शूज़ का उपयोग करना पड़ता है, तो फिर उसी हिसाब से यहाँ पर मैं आपको शूज़ बताने वाला हूँ। अब पहले मुझे कुछ पता नहीं था तो मैं अपने हिसाब से ले गया था। अब यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह उम्र के हिसाब से और बजट के हिसाब से मैंने उसको डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको कौन सा शूज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको जो अभी सामने दिख रहा है वह सबसे कंफर्टेबल शूज़ है। अब जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, जिनका बजट लगभग 1000 के नीचे, 500 के 1000 के बीच में है, तो ये कंफर्टेबल शूज़ है। ये मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ है, यानी इसे जवान भी पहन सकते हैं, जिनकी उम्र मध्यम है वो भी पहन सकते हैं, और बूढ़े भी जो है वो भी पहन सकते हैं इसे। इसमें क्या है, सोल जो है वो बहुत बड़ा आता है, चौड़ा आता है, तो चलते हैं रास्ते से तो ऐसे लगता नहीं कि चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि गद्दी पर ही चल रहे हैं हम। तो इतना लगभग बहुत ऐसे जाड़ा उसका सोल आता है, तो गद्दी के जैसे, जैसे स्पंज की गद्दी रहती है उस पे जैसे चलते हैं वैसे ही हमें लगता है कि हम उसी पे चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा शूज़ है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये शूज़ है जो है ना, तो ये शूज़ जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये शूज़ आपको मैक्सिमम 200 किलोमीटर के आसपास आपको लेकर जा सकता है, या फिर आपके चलने पर भी डिपेंड करता है। आपका वेट अगर ज़्यादा रहा तो ये शूज़ जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मेरा तब वेट ज़्यादा था, मेरा 98 किलो के आसपास वेट था, वज़न था। तो शूज़ तो मैंने भी ये लिया था, पर ये बहुत सॉफ्ट था और बहुत अच्छा था। और ये जो शूज़ है ये मेरा जल्दी ख़त्म होने का कारण ऐसा था कि मेरा वज़न ज़्यादा था और मैं चलते जा रहा था। अगर आप परिक्रमा में आपका बजट ठीक-ठाक है और आपकी उम्र लगभग 60 साल के ऊपर है, 50 साल के ऊपर है, या फिर नीचे वाले भी इसको ले सकते हैं। ये आपको नॉर्मली किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर तो आपको अमेज़न की लिंक दे रहा हूँ, आप अमेज़न से इसे ऑर्डर कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा जोड़ी भी आप अपने पास रख सकते हो, पर ज़्यादा वेट हो जाएगा इसका, इसलिए एक शूज़ या एक जोड़ी आपके पास अब पैर के जाओ, ये वाला। और ये बहुत कंफर्टेबल है, आपकी परिक्रमा बहुत आसानी से हो जाएंगी। कुछ पैरों में छाले आने का वगैरह कुछ इशू नहीं होगा आपको, ना मोच लगने का इशू होगा। तो ये सबसे अच्छा शूज़ मेरे हिसाब से है अभी की परिस्थिति में। परिक्रमा में पूरे 4 से 5 शूज़ भी आपको लग सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है और आप चलते कैसे हैं उस हिसाब से। और दूसरा जो आपको यह शूज़ दिख रहा है, यह ट्रेकिंग शूज़ है। अब 2100-2200 रुपये तक इसकी कीमत है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग। ये वाइल्ड क्राफ्ट का है। ये ट्रेकिंग शूज़ है, स्पेशली ट्रेकिंग के लिए बनाया गया है। और वाइल्ड क्राफ्ट जो कंपनी है, इसके शूज़ जो है ये टफ़ होते हैं, अच्छे होते हैं। ये एक ही शूज़ जो है आपको लास्ट तक भी पुर सकता है परिक्रमा में। अगर आपने ये शूज़ ले लिया तो ये आखिर तक परिक्रमा में आपकी साथ देगा। और इसमें ग्रिप अच्छी होने के कारण जब शूलपानी के जंगल से जाओगे, पहाड़ियों से जाओगे, तो पैर फिसलने का डर नहीं रहेगा आपका। और रोड से भी आप जाओगे तो अच्छा है ये शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ है। इसका सोल भी कड़क है और सॉफ्ट है, दोनों है उसमें। तो अगर ये शूज़ ले लिया आपने तो फिर सोल अगर अंदर का ख़राब हो गया है तो फिर कोई भी दुकान से आप सोल लेकर इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये शूज़ अच्छा रहेगा आपके लिए। ये स्पेशली ट्रेकिंग के लिए बनाया गया है। अब ये तीसरा जो आपको दिख रहा है, ये डिकैथलॉन का शूज़ है। बहुत लोग कहते हैं कि डिकैथलॉन का लेना चाहिए। अब ये शूज़ आता है महंगा, जिनका बजट हाई है तो वो इस शूज़ को ले लीजिए। ये एक ही शूज़ आपको लास्ट तक पुर जाएगा परिक्रमा में।
और इसका सोल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सोल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का शूज़ है ये, सोल भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो ये बेस्ट शूज़ है। बजट जिनका हाई है वो ये वाला शूज़ आराम से ले सकते हैं। पूरी तरह से कंफर्टेबल है, ब्रीथेबल है। आप इसके पहन के पानी में भी ले जाएं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हवा लगती रहती है अंदर से पैरों को, तो पैर गर्म होना या फिर पैरों को छाले आना ऐसी बातें नहीं होती। और जो मैंने कंफर्टेबल शूज़ आपको पहला नंबर का बताया है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी ब्रीदेबल था। तो ये जो डीकैथलॉन का शूज़ है ये सबसे बढ़िया जो शूज़ में आता है। जिसका बजट हाई है वो इस शूज़ को ले सकते हैं। अब कम कीमत में और ज़्यादा दिन तक चलने वाला कोई शूज़ है क्या? तो कम कीमत में और सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाले टफ़ से टफ़ शूज़ वो है इंडस्ट्रियल शूज़ आते हैं। तो आपको जो सामने दिख रहा है अभी ये इंडस्ट्रियल शूज़ है। ये कम कीमत में सबसे टफ़ शूज़ है। आप पूरी तरह से लेदर का शूज़ बना हुआ है ये, और आप देख सकते हैं इसे कि ये शूज़ जो है इंडस्ट्रियल काम के लिए यूज़ होता है। तो आप पहाड़ी पर चढ़िए, मैया किनारे चलिए, किधर भी जाइए, इस शूज़ को कुछ नहीं होगा। ये शूज़ आखिर तक टिकेगा। पर इसकी प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें सोल जो है वो कड़क आता है। तो अगर आपको कड़क सोल की कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है तो आप इसको ले सकते हो। कम बजट में बहुत अच्छा शूज़ है, इसको लेके चलिए रोड से। थोड़ा वेट होता है इस शूज़ का, पर एक बार आपका पैर इसमें सेट हो गया है तो फिर ये आखिर तक आपका साथ देगा, बीच में आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनका बजट कम है, तो कम बजट में सबसे अच्छा जो शूज़ 400 रुपये के अंदर, तो ये है सामने जो आपको दिख रहा है गोल्ड स्टार का। ये शूज़ लाइट वेट है और ट्रैकिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पैदल चलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो आर्मी के लड़के रहते हैं या फिर पुलिस की जो वैकेंसी आती है उनकी प्रैक्टिस करने वाले जो लड़के रहते हैं वो इस शूज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शूज़ क्या है, ख़राब नहीं होता है जल्दी। इससे कितना भी चलो ख़राब नहीं होगा। और इसके अंदर सोल चले गया तो दूसरा सोल डाल दो, फिर भी ये चलते रहता है। ये कॉटन का आता है और ब्रीदेबल रहता है। तो कम बजट में बेस्ट शूज़ अगर कौन सा चाहिए होगा आपको, तो ये गोल्ड स्टार का सबसे बढ़िया शूज़ है। अब ये ले लीजिए और आधी परिक्रमा इससे आराम से हो जाएगी। फिर से कहीं पर ये कोई से भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो आधी परिक्रमा होने के बाद फिर से आप ये इसे ले लीजिए, पूरी परिक्रमा हो जाएगी आपकी आराम से। 400 रुपये के अंदर ही ये शूज़ आता है और बेस्ट है। ये जो भी जवान लड़के हैं जो भी परिक्रमा को जा रहे हैं और जिसकी उम्र 50 साल के नीचे है, वो इस शूज़ को ले लीजिए और कम बजट में बढ़िया शूज़ है। अब हम सैंडल के बारे में देखने वाले हैं। आपके जो सामने दिख रही है ये सैंडल है, जिसे कोई लोग क्रॉक्स भी कहते हैं। पर इसका खासियत ऐसी है कि ये बहुत सॉफ्ट है, और जो भी ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग व्यक्ति है उनको शूज़ नहीं पहनना है तो ये क्रॉक्स पहन सकते हैं। जिनको शूज़ की आदत नहीं है वो क्रॉक्स पहन सकते हैं। इसमें हवा लगती रहेंगी पैरों को, पानी से भी चले जाएं तुरंत इसको निकाल भी सकते हैं। ये सबसे अच्छा रहेगा। ये बहुत सॉफ्ट आता है और रिजनेबल प्राइस में यह जो आपको दिख रही है सैंडल, ये बहुत अच्छी है। जो भी बुज़ुर्ग व्यक्ति है जिनको शूज़ नहीं चाहिए वो इस सैंडल को ले सकते हैं। ये डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट कंफर्टेबल है। बूढ़े व्यक्ति आराम से चलते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी है, ऐसे लगता है कि गद्दियों पर ही चल रहे हैं, नीचे पैरों को भी तकलीफ़ नहीं होती है। तो इससे क्या है कि ये जो मैंने आपको पूरे अभी तक शूज़ बताए हैं, इससे क्या होगा कि आप अपने हिसाब से शूज़ लेंगे। अब शूज़ अच्छा हो गया, सैंडल अच्छी हो गई तो आप ज़्यादा चल पाओगे, तकलीफ़ नहीं होगी। और तकलीफ़ नहीं होगी तो आपकी परिक्रमा आराम से पूरी हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति रहते हैं जो कठोर तब लेते हैं कि बिना चप्पल के ही चलेंगे, तो वो उनके हिसाब से चलते हैं, जो सन्यासी लोग हैं ज़्यादातर। पर मेरी माने तो आप शूज़ रखिए पैरों में, क्योंकि बैग का वज़न होता है 12-13 किलो और आपका खुद का वज़न है, चलने की इतनी आदत नहीं रहती। अगर आप चलना हो बिना चप्पल के तो चल सकते हो, पर आज की कंडीशन में ज़्यादा खुद को तकलीफ़ देना ये भी ठीक नहीं है। साधना जो होती है वो अलग चीज़ है और शरीर को तकलीफ़ देना अलग है। तो आप जो जाओगे परिक्रमा में तो ये इसमें का कोई भी आप अपने हिसाब से शूज़ ले लीजिए,
आपके लिए अच्छा रहेगा। और भी अगर कुछ प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर।